जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। जो पिछले क्लासेस में मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के जो क्वेश्चंस बताए थे और उसके जो स्टेप्स बताए थे, कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मैंने बताया था जो कि आपका था पी मैक्स इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4 RTH लिखिए या फिर RL लिखिए, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला था। और जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो कितना परसेंट ट्रांसफर होता है वो आपका मात्र 50% ट्रांसफर होता है लोड से सोर्स में। ठीक है, तो ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था और अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप कि जो मैंने क्लास को पढ़ाया है वो अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और चलिए फिर इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग कुछ इस जो सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ करके पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक वीडियो देखने के बाद ही आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और जो लोग अभी तक वीडियो को जो जितना हो सके अपने इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है एग्जाम से रिलेटेड या जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उससे जो क्वेश्चंस निकल के आएंगे वो क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसके बाद फिर जो भी क्लासेस जो निकल के आएंगे या फिर जो भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उसके जो नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर और आप लोग से ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाकर पिछले वीडियो को देखें, और ताकि जो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए फिर लेट न करते इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। जो पिछला क्लासेस जो हम लोगों ने किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 तक था, और अभी जो है क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन द सर्किट आर रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग द रेजिस्टेंस 3 ओम। तो बोल रहा है यहाँ पे कितना जरूरी है, आर जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कितना जरूरी है ताकि जो है RL तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। और RL का वैल्यू दिया हुआ आपका 3 ओम और यहाँ दिया हुआ है 10, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है देखिए 3 ओम, 6 ओम या C इन्फिनाइट या D। ये R में क्या वैल्यू होने वाला है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि R जो है दिया हुआ, ये R में कितना वैल्यू होगा ताकि जो है यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम पावर जो है यहाँ तक पहुँच सके। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर RTH का वैल्यू होगा, RTH का वैल्यू को हमेशा जो है वो एकदम मिनिमम लेना है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था और पूछ रहा है कि यहाँ कितना रखना है, तो मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, RTH का जगह पे हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, मिनिमम तो वही हो सकता है ना। बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए तो RTH का जो होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, वो होना चाहिए आपका मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम हम लोग क्या मानेंगे, मिनिमम 0 से मिनिमम और हो नहीं सकता, उससे नीचे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो मिनिमम क्या है आपका 0, तो RTH का जगह में क्या करेंगे हम लोग 0 लिख देंगे। ये यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये गलती से आ गया है मिस्टेक से, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो RTH इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे R इंटू 6 बाय R प्लस 6। क्यों कि ये यहाँ पैरेलल पे है, तो पैरेलल में है R इंटू 6 हो जाएगा और R प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और RTH का वैल्यू क्या दिया हुआ था हम लोग, RTH का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, RTH का वैल्यू हम लोग 0 मान लिए थे। तो यहाँ पे हो गया 6R हो गया बाय R प्लस 6 हो गया। तो जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो जब इसको 0 इंटू R प्लस 6 इक्वल टू 6R हो गया। ठीक है, तो जब R प्लस 6 को हम लोग 0 से इंटू करेंगे तो 0 का वैल्यू आएगा। ठीक है, और जब 6 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ओवरऑल जो निकल के आया, R का वैल्यू जो निकल के आया वो 0 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो R का वैल्यू होगा वो 0 होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RTH जो होना चाहिए वो RL के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर RL के इक्वल होने के लिए ये जो है अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिनिमम कितना रख सकते हैं, ये जो है हम लोग एकदम मिनिमम रखना है, तो मिनिमम हम लोग कितना रखेंगे, वो 0 रखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो R का वैल्यू निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सेहू क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, और जिन लोगों ने दिया होगा वो बता सकते हैं कि इस तरह का सेम क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा। मैंने खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन और मैंने खुद देखा है, ये हूबहू क्वेश्चन आएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा धड़ाक से आपको क्या करना है, 0 पे टिक लगा देना है।
तो आपका समय बच गया। तो इसी तरह जो है आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन हर एक बुक को फॉलो करें, जैसे वीके मेहता हो गया, जेबी गुप्ता हो गया, या फिर आपका आरके राजपूत हो गया, जो भी आपको बुक मिले आपको एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते रहना हमेशा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो माइंड में याद हो जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही आपको ऑप्शन में धड़ाक से आपको टिक लग जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और ये जो क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। मैं एक सेशन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें क्वेश्चन केवल हम लोग सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर वाइज को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को जो है वीके मेहता में क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, या फिर आरके राजपूत में, या फिर आपका जेबी गुप्ता में। जो आप लोग बोलिएगा हम जिसका वेटेज ज्यादा होगा मैं उसी चैप्टर को और उसी बुक को फॉलो करूंगा, ठीक है। यहां देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल इज वेरिएबल एंड आरटीएच इज फिक्स। जो आरएल जो है वो वेरिएबल होगा और आरटीएच जो यहाँ पे होगा वो फिक्स्ड होगा। द पावर डेसिपेट थ्रू आरएल इज मैक्सिमम। आरएल में जो पावर डेसिपेट होगा, जो पावर का जो लॉसेस होगा वो आरएल में सबसे ज्यादा होगा। कब? जब आरएल इज इक्वल टू आरटीएच होगा। जब मैक्सिमम पावर का जो मैक्सिमम पावर जब होगा तब जो है आरएल इज इक्वल टू आरटीएच होगा, और जब आरएल इज इक्वल टू आरटीएच होगा तब मैक्सिमम पावर होगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में क्या होगा कि आरएल में सबसे ज्यादा पावर डेसिपेटेड होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ आरजी इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज वेरिएबल between 20 to 80 ohm, then maximum power transfer to the load RL will be। बोल रहा है कि RG जो यहाँ पर दिया हुआ है वो 20 ओम से 80 ओम वेरी करता है। अभी आप लोग बोलिएगा कि अभी मैंने बताया था कि RTH तो फिक्स होता है और RL होता है वेरिएबल, तो यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है? तो ये सर्किट बनाया गया दोस्तों, ये इस तरह का सर्किट है। आप लोग यहाँ में मान लीजिए, यहाँ देख लीजिए 20 ओम से 80 ओम के बीच में वेरी होता है RG, और RL का 60 ओम दिया हुआ है। तो मैंने बताया है कि जब भी ऐसा बात हो, इस तरह का क्वेश्चन आया हो, तो उसमें क्या करेंगे, RTH का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम लोग, एकदम मिनिमम वैल्यू। तो 20 से 80 ओम के बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 20 ओम ही होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग 20 ओम को RTH में लिखेंगे, तब हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब हम लोग देखेंगे कि RL में जो है वो कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है हम लोगों को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या किए कि RG जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या करेंगे हम लोग 20 ओम को जो है मिनिमम वैल्यू को हम लोग ले लिए, तो RG का जगह पे 20 ओम लिख दिए और RL का जगह पे जो है 60 ओम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाने के लिए हम लोग को जो है यहाँ पे इसके अक्रॉस में वोल्टेज पता होना चाहिए, तब तो हम लोग V² लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग वोल्टेज पता करेंगे। तो ये देखिए 40 वोल्ट के सीरीज में 20 ओम और उसके सीरीज में आप देख सकते हैं RL, ये तीनों जो है आप देख सकते हैं आपस में सीरीज में है। तो सीरीज सर्किट में क्या करेंगे हम लोग, सीरीज सर्किट में करंट जो है सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज पता करने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के लिए क्या करेंगे कि मेन वोल्टेज लिखे, यहाँ पे हम लोग लोड यहाँ VL पता करना है, तो VL इज इक्वल टू मेन वोल्टेज इंटू किसके अक्रॉस को हम लोग पता करना है, 60 के अक्रॉस। तो यहाँ 60 लिख दिए, बाय टोटल रेजिस्टेंस 60 + 20। तो यहाँ निकल के आया, आप देख सकते हैं 40 × 60/80। तो जो यहाँ पे निकल के आया वो 30 वोल्ट निकल के आया, यानी RL के अक्रॉस, RL रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पावर, अगर यहाँ पर केवल हम लोग को पावर पता करना है तो सिंपल पावर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, P = V² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो V² का जगह पे क्या 30 × 30 लिख दिए, बाय RL का जगह पे हम लोग 60 डाल दिए, तो निकल के आया 15 वाट। तो यहाँ पर जो RL में जो पावर का लॉसेस हो रहा है वो 15 वाट का पावर लॉसेस हो रहा है, यानी 15 वाट जो है आपका डेसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका 15 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ आपका कि लोड एम्पीडेंस दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस लोड एम्पीडेंस में जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। पावर फैक्टर को हम लोग को बताना है, जो पावर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सर्किट दिया हुआ है आपका, ठीक, और यहाँ पर देखिए ZS दिया हुआ है और ये ZL दिया हुआ है।
तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या करते थे, ZL इज इक्वल टू ZS, यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, लोड इम्पिडेंस बराबर इंटरनल इम्पिडेंस, इस तरह से। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोगों ने लिखा ZL इज इक्वल टू ZS, और यहाँ देखिए स्टार का साइन है, ये स्टार का साइन बताता है कंजुगेट है, ठीक है। तो ये ZS का जगह पे हम लोग लिख दिए 30 + J40, ये लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था ZS का वैल्यू, क्या लिखा हुआ था, ZS का वैल्यू लिखा हुआ था 30 + J40 लिखा हुआ था। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कंजुगेट हटा रहे हैं, तो कंजुगेट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो साइन दिया हुआ रहेगा आपको उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, इस प्लस का साइन को चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, माइनस का साइन लगा दिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में ZL बराबर ZS होता है, ठीक है। तो ZS के जगह पे हम लोग ZL लिखिए या फिर ZL के जगह पे ZS लिखिए, बार बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ZL लिख दिए, और यहाँ पर देखिए 30 - J40 लिख दिए, प्लस का जगह पे हम लोग माइनस लिख दिए। तो अब हम लोग क्या किए, इस ZL लिखें और ZL के जगह पे हम लोग 30 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि R² माइनस के जगह पे यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा माइनस दिया हुआ है, तो माइनस में क्या होता है, कैपेसिटर XC का स्क्वायर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ZL इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस J40 का स्क्वायर, ठीक है। तो बीच में जो हमेशा याद रखिएगा, बीच में जो है, इसके बीच में हमेशा प्लस का साइन रहेगा। यहाँ भले कुछ भी हो, आपका माइनस J40 हो या प्लस J40 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, R², ये R² यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे आपका माइनस दिया हो, माइनस J40 लिखा हो या फिर प्लस J40 हुआ, ये अलग रखेंगे हम लोग। तो बीच में हम लोग लिए दिख दिए। तो 30 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे 900 हो गया, 40 का स्क्वायर किए तो 1600 हो गया। तो यहाँ पर 2500 निकल के आया, और जब इसको हम लोग सॉल्व किए, रूट को हटाएं तो 50 ओम निकल के आया। तो यहाँ ZL का जो वैल्यू निकल के आया वो आपका निकल के आया 50 ओम। अब हम लोग को पता करना है कि पावर फैक्टर क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है लेकिन ऑप्शन में कुछ और दिया है, तो आपको ऑप्शन देखते हुए चलना है, समझ में आया। तो हम लोग को पावर फैक्टर पता करना है। पावर फैक्टर पता करने के लिए क्या होता है, पावर फैक्टर होता है R/Z, ठीक है। तो Z का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था कितना, 50 ओम था, ठीक है। और R का वैल्यू हम लोगों का पहले दिया हुआ था कितना, R का वैल्यू 30, क्योंकि R² प्लस यहाँ पे लिखे थे ना हम लोग, Z इज इक्वल टू R² प्लस जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर कैपेसिटर है तो यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पे -40 का स्क्वायर कर दिया, इस तरह से किए थे। तो R का वैल्यू में क्या हम लोग लिखे थे, 30 लिखे थे, और Z का वैल्यू क्या निकल के आया, 50 निकल के आया। तो R/Z, R के जगह पे हम लोग 30 डाल दिए और Z के जगह पे 50 डाल दिए। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 0.6 निकल के आया। तो जब ये 0.6 निकल के आया, तब हम लोग को देखना है कि ये लीडिंग है कि लैगिंग है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन क्या बताता है, इंडक्टर यानी लैगिंग लोड। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए, इसको जब हम उल्टा किए तो ये माइनस का साइन में आ गया। तो माइनस का साइन क्या बताता है, कैपेसिटिव यानी लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, हम लोग का लीडिंग निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो लीडिंग निकल के आएगा, यानी 0.6 रीडिंग। तो इसको ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 50 ओम एट पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीडिंग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड RL इन अ DC सर्किट द थेवेनिन्स ओपन सर्किट वोल्टेज VOC इज रिलेटेड टू मैक्सिमम पावर Pmax इज। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का बात किया हो, ठीक है। तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, ये भी मैंने बताया था, Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 2RL, ये बताया था। और एक मैंने बताया था Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4RL। तो ये जो फॉर्मूला हो गया आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, इसको याद नहीं रखना है, ये तो सॉल्यूशन में मैंने बताया था, वो कुछ और काम था इसका। लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपका ये होगा Pmax, ऑप्शन नंबर सी, PL इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4RL। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग मिनिमम्स थ्योरम पढ़ेंगे। मिनिमम्स थ्योरम्स कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। मिनिमम्स थ्योरम में बोलता है कि जब नंबर ऑफ वोल्टेज दिया हुआ हो, यहाँ पर देखिए
नंबर ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है V1 V2 एंड V3 दिया हुआ है, और सारे जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। V1 V2 V3 ये Vn तक लगा हुआ सारे पैरेलल, और हर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो है वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। V1 के सीरीज में R1, V2 के सीरीज में R2, V3 के सीरीज में R3 और Vn यानी आपका चलता जा रहा आगे वो Vn के सीरीज में आपका Rn, और उसके जो है पैरेलल में आप देखिए लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? मिलेमेंस थ्योरम में क्या करेंगे कि इसको, इस वोल्टेज सोर्स को और जो इसका सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालेंगे, और उसके सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना टफ मतलब कि बनाना नहीं है इसको, और इसके जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी, ये केवल समझाने के लिए है। यहाँ इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए V1 दिया हुआ है तो ये V1 लिखेंगे यहाँ पे इंटू 1/R1। यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 और Rn ये सारा पैरेलल में है, तो पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। इस तरह से जो है आपको बढ़ते जाना है आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का प्लस माइनस V1, जो भी साइन होगा वही वो यहाँ साइन देना है। यहाँ पर देखिए ऊपर साइन जो है वो प्लस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो भी होगा यहाँ पर दिया हुआ है तो वहीं पर हम लोग सॉल्व करना है। अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस लेके चलेंगे, या प्लस दिया हुआ रहेगा तो प्लस लेके चलेंगे। हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग इसको समझना है। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस V1 लिखें इंटू 1/R1 ये पुट किए, प्लस माइनस V2 इंटू 1/R2 प्लस V3 इंटू 1/R3 ये डॉट डॉट करके प्लस माइनस Vn इंटू 1/Rn ये लिख दिए। बाई हम लोग क्या किए, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R1 ये सारा कुछ हम लोग जो लिख दिए। तो जो इसको सॉल्व करने के बाद जो निकल के आएगा वो इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या था, मैंने बताया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करते हुए 1/Rn तक जाना, तो ये R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो V इक्विवेलेंट निकल के आया और R इक्विवेलेंट निकल के आया, तो हम लोग को फिर पता चल जाएगा सर्किट जो है कुछ इस तरह का बन जाएगा। V इक्विवेलेंट निकल गया और R इक्विवेलेंट जो है उसके सीरीज में हो जाएगा, और इन दोनों का जो है वो पैरेलल में आपका जो लोड यहाँ का दिया हुआ वही सेम लोड जो है यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इसको हम लोग और आगे जानते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, जिस तरह से पोलरिटी होगा, जिस तरह से करंट फ्लो होगा, उसी पोलरिटी को आप लोग लेके बनाइएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूजिंग मिलीमेंस थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ का जो RL का जो लोड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को पता करना है। और ऑप्शन यहाँ दे दिया है 12 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व हम लोग करेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज हम लोग निकालेंगे। V इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8/3 ये 8/3 प्लस 16/3 प्लस 24/3 बाई, यहाँ देखिए 1, यहाँ पर देखिए 3 ओम दिया हुआ है तो 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम ये प्लस 1/3 ओम। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8/3 16/3 24/3, यहाँ पे दिया हुआ है बाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इस तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 8 प्लस 16 प्लस 24/3 बाई 1 प्लस 1/3, यानी इसका एलसीएम लेके हम लोग बनाएंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकल के आएगा 16 वोल्ट। तो V इक्विवेलेंट जो निकल के आया वो हम लोग का निकल के आया 16 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो हम लोगों का 1/3 करके 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 वो निकल के आएगा आपका 1 ओम निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ का 16 वोल्ट हम लोग को पता चल गया और यहाँ पे पता चल गया 1 ओम है, ठीक है। तो टोटल देखिए, और यहाँ पर दिया हुआ है RL में जो रेजिस्टेंस जो दिया हुआ था पहले वो 3 ओम दिया हुआ था, तो ये 3 ओम और ये 1 ओम, टोटल R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, R निकल के आया वो 4 ओम निकल के आया। तो करंट पता करने के लिए I इज इक्वल टू V/R, V का जगह पे 16 डाल दिए और R इक्विवेलेंट वहाँ बाई 4 में डाल दिए, तो निकल के आया आपका, इसको काटें तो 4 से निकल के आया 4 एम्पियर करंट जो है वो इसमें ये RL में फ्लो कर रहा है, ठीक है। कितना निकल के आया, 4 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, 4 एम्पियर निकल के आएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 एम्पियर जो है सही होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी जो कुछ इसी तरह है, बोल रहा है आरएल में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोग को बताना है। तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट पहले वोल्टेज निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए ये वोल्टेज बाय ये रेजिस्टेंस प्लस ये वोल्टेज बाय ये रेजिस्टेंस प्लस ये वोल्टेज बाय ये रेजिस्टेंस बाई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कुछ इस तरह करके निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट देख रही हैं आप, यहाँ इस करंट का साइन इधर है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो ऊपर नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं -4, तो ये -4 वोल्ट बाय 4 रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखें -2 वोल्ट बाय 4 ओम रेजिस्टेंस प्लस यहाँ 10 वोल्ट बाय, यहाँ पे +10 दिए, यहाँ देखिए साइन देखिए आपका, यहाँ साइन देखिए प्लस का साइन है ऊपर की ओर, ठीक है, तो यहाँ +10 वोल्ट बाय 4 ओम लिख दिए। बाय लिखें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जब इसको हम लोग सॉल्व किए, एलसीएम निकालें और इसको हम लोग सॉल्व किए तो निकल के आया 4/4 बाय 3/4। तो जब इसको हम लोग काटें तो निकल के आया ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो निकल के आएगा 4/3, ठीक है। इक्विवेलेंट जो वोल्टेज पता चला हम लोग को वो 4/3 वोल्टेज पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वोल्टेज 4/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को क्या पता चल गया 4/3। 1/4 करके निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/4 करके निकल के आएगा आपका 3/4, तो निकल के आया कितना आर इक्विवेलेंट इस तरह से। तो जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे आर इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो यहाँ पर निकलेंगे क्या 4/3, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर जब आर इक्विवेलेंट पता चल गया और ये पता चल गया तो इसमें करंट पता चल जाएगा। तो करंट पता करने के लिए IL इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, तो V क्या है आपका 4/3 निकल के आया, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, यहाँ देखिए आर इक्विवेलेंट निकाला गया है, ठीक है, 3/4 इसको उल्टा कर दिया गया। अब देखिए IL निकालने के लिए IL इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट प्लस RL जो दिया हुआ था वो, तो 4/3 निकल के आया आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट निकल के आया 4/3। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 0.117। तो जो RL में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है IL आपका 0.117 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है आपका IL वो फ्लो कर रहा है 0.117 एम्पियर, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से जो हम लोग मिलमेस थ्योरम लगा के हम लोग इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए और भी हम लोग कुछ इसके बारे में देख लेते हैं और आगे कुछ हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है हम लोग पढ़ सकते हैं आज। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के जो है आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों अपने रिश्तेदारों को, या फिर जो मतलब कि इलेक्ट्रिकल का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जिस भी एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, एनडीए के लिए कर रहे हैं, डिफेंस लाइन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दिए। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले बैचेस या जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह कंटिन्यू जो है आप लोग प्रिपरेशन कर सकें। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।